हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम पढ़े थे अपने थ्योरी क्लास माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी एंड फ्रेंड्स यूनिट नंबर 2 के बारे में। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसका जो पार्ट नंबर 1 था वो फ्रेंड्स आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स आप सभी ने उस पार्ट को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर से जरूर उस पार्ट को देख लेना। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया के सेल को लेंगे और फ्रेंड्स उसी सेल के बारे में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसकी जो संरचना होती है फ्रेंड्स, उसकी संरचना के बारे में बहुत ही बेहतरीन रूप से अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि उसकी संरचना के अंतर्गत फ्रेंड्स आखिरकार किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और फ्रेंड्स क्या क्या स्टेप होगी और फ्रेंड्स उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आप सभी को कॉमनली यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर से जरूर बता दूंगा। और फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि फ्रेंड्स जो हम लोगों का जो टारगेट होता है वो फ्रेंड्स अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस का टारगेट होता है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स को अचीव करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत ही सही समय पर जूलॉजी की, बॉटनी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही बेहतरीन रूप से अपनी तैयारी को करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। इसमें फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी प्रीमियम यानी फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी बैलेंस देना नहीं होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। फ्रेंड जो बैक्टीरिया की जो सेल है उसका फ्रेंड जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेंड्स आखिरकार कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स यूनिसेलुलर होती है। फ्रेंड्स क्या होती है, जो फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स एक कोशिकीय जीव होती है। कैसी जीव होती है तो फ्रेंड्स तो एक कोशिकीय जीव होती है। तो आई होप आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि आप सभी जैसा कि आप भली बात ये जान जाए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट है कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स यूनिसेलुलर कह सकते हैं कि एनिमल या फ्रेंड्स कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव होती है। बात करें फ्रेंड्स बैक्टीरिया के बारे में कुछ कैसे ऐसे कहें कि अपवाद भी आप सभी को देखने को मिले होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया काफी सारे आप सभी ने देखा होगा कि फ्रेंड्स बैक्टीरिया जैसे आपस में जुड़कर एक चैन की भांति बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद जब फ्रेंड्स कहते हैं कि मल्टी सेलुलर तो होता है, जब मिले तो फ्रेंड्स मल्टी सेलुलर वहां पर हो गया, लेकिन फ्रेंड्स कुछ समय बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि वो फ्रेंड्स आपस में फिर क्या होता है फ्रेंड्स ब्रेक हो जाते हैं, यानी फ्रेंड्स टूट हो जाते हैं। तो इस कारण से कह सकते हैं जब फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स क्या कि वो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। फ्रेंड्स कैसी होती है बैक्टीरिया, तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होती है। और फ्रेंड्स ये कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन में काफी बार पूछा भी गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी जरूर से जरूर इस पॉइंट को याद रखना कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स कैसी है, तो फ्रेंड्स यूनिसेलुलर है। फ्रेंड्स कैसी है तो एक कोशिकीय जीव है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि जो बैक्टीरिया की जो फ्रेंड्स कोशिका है या फिर जो बैक्टीरिया कोशिका उसकी फ्रेंड्स आखिरकार संरचना आखिरकार क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया है कि स्ट्रक्चरली द बैक्टीरियल सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। यानी फ्रेंड्स क्या है तो मैंने फ्रेंड्स लिख दिया कि बैक्टीरिया कोशिका की संरचना को कह सकते हैं कि 5 भागों में बांटा जा सकता है। फ्रेंड्स क्या है कि स्ट्रक्चरली फ्रेंड्स उसकी संरचना को आप द बैक्टीरियल सेल जो बैक्टीरियल सेल है इसकी फ्रेंड्स संरचना को कैन बी डिवाइडेड यानी फ्रेंड्स बांटा जा सकता है, या कह सकते हैं कि उसे डिवाइड किया जा सकता है इनटू 5 रीजन फ्रेंड्स 5 भागों में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कोई जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया उसकी जो फ्रेंड्स आंतरिक संरचना कह सकते हैं उसकी संरचना है उसे फ्रेंड्स हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जो फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या कौन कौन से 5 भाग हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम बैक्टीरिया के अंतर्गत उसकी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कह सकते हैं पॉइंट है वो फ्रेंड्स है हमारा सेल वॉल। यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया को जैसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं उसकी जब फ्रेंड्स आंतरिक संरचना देखेंगे तो उसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला जो फ्रेंड्स पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स कौन सा होगा, तो वो फ्रेंड्स होगा सेल वॉल। यानी फ्रेंड्स सबसे पहले हम बैक्टीरिया के संरचना के बारे में सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। यानी फ्रेंड्स सेल वॉल का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स सेल वॉल का मतलब होता है फ्रेंड्स कोशिका भित्ति। यानी फ्रेंड्स किसके बारे में, तो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को कॉमनली वैसे आप सभी को बता दे रहा हूं कि फ्रेंड्स कोशिका भित्ति आखिरकार होती क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इससे पहले कोशिका भित्ति के बारे में आप सभी को वीडियो बनाकर दे दिया है। आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। फिर भी मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दे रहा हूं कि फ्रेंड्स जो कोई जैसे आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स मनुष्य में सबसे आउटर फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे आउटर हमारी स्किन होती है, फिर जो चमड़ी होती है वो फ्रेंड्स सबसे बाहरी भाग होता है। तो ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स कैसे जो फ्रेंड्स कोशिका होती है क्या कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है, जो बैक्टीरिया का सबसे कह सकते हैं बाहरी आवरण होता है। यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो
कोशिका भित्ति कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण होता है उसे फ्रेंड्स कहते हैं कोशिका भित्ति, और फ्रेंड्स उसी कोशिका भित्ति के फ्रेंड्स अंदर क्या पाया जाता है, तो फ्रेंड्स प्लाज्मा भित्ति पाई जाती है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो प्लाज्मा भित्ति पाई जाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि बैक्टीरिया का सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कोशिका भित्ति, और जो फ्रेंड्स एक कोशिका भित्ति होती है वो फ्रेंड्स एक कैप्सूल से फ्रेंड्स क्या होती है, घिरी होती है। फ्रेंड्स क्या होती है, तो कैप्सूल से कह सकते हैं घिरी होती है। फ्रेंड्स उस कैप्सूल के अंदर कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति हमारी पाई जाती है, और फ्रेंड्स उसी कोशिका भित्ति के कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अंदर क्या पाया जाता है, तो फ्रेंड्स हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो वाल होता है, फ्रेंड्स कह सकते हैं प्लाज्मा भित्ति होती है वो फ्रेंड्स पाई जाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स किसी भी बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण किससे बना होता है, तो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति से बना होता है, और वो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति भी कह सकते हैं कि एक आवरण की होती है, और फ्रेंड्स उसी आवरण को हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स कैप्सूल भी कह सकते हैं। जब थोड़ा सा दृढ़ हो जाती है तो उसे फ्रेंड्स हम कैप्सूल कहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण फ्रेंड्स क्या है, तो कोशिका भित्ति है। फ्रेंड्स पहला पॉइंट तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया कोशिका की संरचना के अंतर्गत सबसे पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। मैंने फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट को बताना इसलिए आप सभी के लिए ज़्यादा जरूरी समझा क्योंकि फ्रेंड्स ये एक पॉइंट कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक दिन की वीडियो में बनेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने पॉइंट हैं वो फ्रेंड्स सभी बहुत ही बड़े पॉइंट है। इसलिए मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बता दिया, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कमेंट करके कहने लगते हैं कि सर आप इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर उसके बारे में आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, आप सभी क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं, आप सभी को जो एग्जाम के सिलेबस से जरूरी है उसे पढ़ाए, आप सभी ऐसा कमेंट करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकता हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से ये फ्रेंड्स सभी 5 के 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, और फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते भी हैं और हर साल पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये कह सकता है कि जो फ्रेंड्स पॉइंट है या कह सकते हैं टॉपिक को फ्रेंड्स आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं, और फ्रेंड्स कॉमनली एंड फ्रेंड्स मौखिक रूप से मैं आप सभी के इसके बारे में आप सभी को बता भी दे रहा हूं कि फ्रेंड्स क्या क्या होता है, और फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन रूप से हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स आप सभी को इस वीडियो में जो बैक्टीरिया की संरचना है उसके बारे में फ्रेंड्स उसका जो फिगर है उसे फ्रेंड्स अभी बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही विस्तृत रूप में आप सभी को समझाने वाला हूं। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है फ्रेंड्स। आपको बैक्टीरिया के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। जब तक फ्रेंड्स आप उसके फिगर को नहीं समझ पाएंगे तब तक फ्रेंड्स आप उसकी कह सकते हैं जो आंतरिक संरचना के अंदर जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस होती है उसे फ्रेंड्स आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो जब फ्रेंड्स आप को वो समझना है तो आप सभी को जरूर से जरूर फिगर को समझना ही पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो सेकंड पॉइंट था वो फ्रेंड्स क्या था, तो फ्रेंड्स हमारा था सरफेस अपेंडिक्स फ्लैजिला एंड फ्ली, यानी फ्रेंड्स क्या था तो सरफेस अपेंडिक्स यानी फ्रेंड्स फ्लैजिला एंड फ्ली। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि फ्रेंड्स जो फ्लैजिला होती है फ्रेंड्स फ्ली, आखिर फ्लैजिला क्या होती है फ्रेंड्स फ्ली क्या होती है। तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया होता है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक कसाव पाई जाती है जिसके माध्यम से फ्रेंड्स जो फ्लैजिला कह सकते हैं फ्रेंड्स फ्लैजिला के ही माध्यम से जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती हैं वो फ्रेंड्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनका फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि एक चलन अंग है, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्लैजिला कह सकते हैं फ्रेंड्स की बैक्टीरिया का एक चलन अंग है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स फ्लैजिला क्या है। तो फ्रेंड्स फ्लैजिला कह सकते हैं कि फ्लैजिला के माध्यम से जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है वो फ्रेंड्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा दूसरा था पिली, यानी फ्रेंड्स क्या कि पिलाई कह सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ लोग इसे पिलाई पढ़ते हैं कुछ लोग इसे पिली पढ़ते हैं। तो जो फ्रेंड्स पिलाई होता है फ्रेंड्स जो पिली होता है इसका फ्रेंड्स मतलब होता है रोम, यानी फ्रेंड्स क्या होता है जैसे फ्रेंड्स हमारे शरीर हम लोगों के शरीर के ऊपर कह सकते हैं रोम फ्रेंड्स पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया होती है इनके शरीर पर फ्रेंड्स क्या पाया जाता है तो रोम पाया जाते हैं। फ्रेंड्स क्या पाया जाता है तो फ्रेंड्स रोम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो रोम होता है वो फ्रेंड्स किस प्रोटीन से बना होता है, तो फ्रेंड्स पिलिन एक प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स जो रोम होता है वो फ्रेंड्स एक पिलिन प्रोटीन होता है, उसी प्रोटीन से फ्रेंड्स बना होता है। इस कारण से फ्रेंड्स इसका नाम पिली पड़ा है। फ्रेंड्स क्या पड़ा तो पिली पड़ा। तो आई होप आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि फ्लैजिला क्या है तो फ्रेंड्स कोशिका के चलने का कह सकते हैं एक चलन अंग है, और फ्रेंड्स रोम क्या होता है तो फ्रेंड्स उसके आवरण पर निकले हुए छोटे छोटे कह सकते हैं कि एक फाइबर्स के रूप में निकले होते हैं उसे फ्रेंड्स पिली कहते हैं, और फ्रेंड्स ये पिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है, इस कारण से फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो पिली कहते हैं। तो आई होप आप सभी को सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है सरफेस एडरेंट से कैप्सूल्स एंड स्लाइम लेयर्स। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स क्या है, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बता भी दिया था कि कैप्सूल क्या होती है। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट क्या आता है तो फ्रेंड्स कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर आखिरकार होते क्या है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को सबसे पहले ये बता दूं कि फ्रेंड्स जो कैप्सूल है वो फ्रेंड्स क्या है तो फ्रेंड्स जो सेल वॉल फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति है फ्रेंड्स जो पहला हमारा पॉइंट था फ्रेंड्स उस कोशिका भित्ति को जो फ्रेंड्स ढकता है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो उसे फ्रेंड्स सेल वॉल यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो उसे फ्रेंड्स कैप्सूल कहते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी कैप्सूल को आप सभी ने देखा भी होगा कि कैप्सूल के अंदर फ्रेंड्स हमारे कुछ मेडिसिन यानी फ्रेंड्स कैप्सूल में एक प्रकार का मेडिसिन होता है, जैसा कि आप सभी को मैं बताता हूं, आप सभी जो ओरल भाषा भी जानते होंगे तो देखे होंगे आप सभी ने कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे कैसे दवाइयों को छोटे छोटे टुकड़े रखे होते हैं, बहुत ही सुरक्षित रूप से रखे होते हैं। उसी कैप्सूल के आउटर आवरण के कारण
तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स जो कैप्सूल होता है ये फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरिया के चारों ओर फ्रेंड्स क्या होता है पाया जाता है और फ्रेंड्स उस बैक्टीरिया को फ्रेंड्स ये बहुत ही प्रोटेक्ट करता है, बहुत ही उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो वही फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वही फ्रेंड्स हमारा कैप्सूल कहलाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैप्सूल क्या है। तो फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण होता है, फ्रेंड्स सबसे कह सकते हैं कि बाहरी आवरण होता है, फ्रेंड्स सबसे ज्यादा दृढ़ होता है, उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कैप्सूल कहते हैं। मैं फ्रेंड्स आप सभी को अभी फिगर में दिखाऊंगा कि कैप्सूल कहां पर होता है, सेल वॉल कहां पर होता है, प्लाज्मा भित्ति कहां पर होती है, उन सभी के बारे में आप सभी को डिस्कस करूंगा। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं फ्रेंड्स उसके बाद सलाइम परत है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सलाइम परत क्या होता है, तो जो फ्रेंड्स सलाइम परत होती है वो फ्रेंड्स फैगोसाइटोसिस से फ्रेंड्स क्या होती है, हमारी फ्रेंड्स रक्षा करती है। फ्रेंड्स क्या करती है, तो जो फैगोसाइटोसिस होता है फ्रेंड्स उससे फ्रेंड्स जो सलाइम परत होती है वो फ्रेंड्स क्या करती है, उसे जो फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरिया उसे फ्रेंड्स क्या करती है, तो रक्षा करती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कैप्सूल है वो फ्रेंड्स सबसे आवरण कह सकते हैं बाहरी ढांचा है, और जो फ्रेंड्स सलाइम परत होती है ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया को कह सकते हैं कि जो फैगोसाइटिस होता है उससे फ्रेंड्स क्या करती है, तो रक्षा करती है। तो आई होप आप सभी को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि चौथा पॉइंट क्या है। फ्रेंड्स चौथा पॉइंट हमारा है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी जीवद्रव्य कला। अब फ्रेंड्स जीवद्रव्य कला क्या होती है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारी जीवद्रव्य कला होती है फ्रेंड्स हमारी एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। फ्रेंड्स क्या होती है, तो ये फ्रेंड्स हमारी एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। अर्थात हम फ्रेंड्स ये कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी जीवद्रव्य कला होती है ये फ्रेंड्स दो गहरे बैंड से, फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स दो गहरे बैंड से, फ्रेंड्स एक हल्के बैंड से और फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हमारे जो साइटोप्लाज्मिक होते हैं मेम्ब्रेन होते हैं, जो जीवद्रव्य कला होती है जो फ्रेंड्स इसे हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अर्थात जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट मेम्ब्रेन होता है ये फ्रेंड्स दो गहरे बैंड और फ्रेंड्स एक हल्के बैंड के द्वारा फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा जो जीवद्रव्य होता है फ्रेंड्स क्या होता है, तो पृथक होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, तो पृथक होता है। तो आपके पास आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा जीवद्रव्य कला है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दो गहरे बैंड और फ्रेंड्स एक हल्के बैंड से फ्रेंड्स क्या होता है, पृथक होता है। और फ्रेंड्स हम बात करें कि फ्रेंड्स इसकी कुल मोटाई कितना है, फ्रेंड्स इसकी जो जीवद्रव्य कला होती है इसकी फ्रेंड्स कुल मोटाई कितनी होती है, तो फ्रेंड्स 75 एंगस्ट्रॉम के फ्रेंड्स क्या होती है, करीब होती है। तो आप सभी को जीवद्रव्य कला के बारे में फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी को जीवद्रव्य कला के अधिकार के बारे में बताने लगूं तो फ्रेंड्स जो जीवद्रव्य कला है ये फ्रेंड्स अपने आयनों को, अपने शर्करा को, अपने अमीनो अम्ल को विभिन्न इसमें वाहक तंत्र होते हैं उन सभी के लिए फ्रेंड्स जीवद्रव्य है वो फ्रेंड्स अपना कार्य करता है। तो आप सभी को मैं इसका जो डिटेल में आप सभी को फॉर्म बताऊंगा तो इसमें फ्रेंड्स मैं आप सभी को कंप्लीटली समझा दूंगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। फ्रेंड्स क्या, तो साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो साइटोप्लाज्म होती है वो फ्रेंड्स आकर क्या होता है, जो फ्रेंड्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फ्रेंड्स आकर क्या होते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं यानी जो फ्रेंड्स कोशिका जी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया की जो फ्रेंड्स द्रव होती है, यानी जो फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया होती है इसमें यानी फिर बैक्टीरिया फ्रेंड्स एक कोशिका है और फ्रेंड्स उस कोशिका जो जितने द्रव्य भरे रहते हैं फ्रेंड्स क्या कि उस कोशिका में जो फ्रेंड्स जितने द्रव्य रहते हैं उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसमें कहते हैं फ्रेंड्स हम कोशिका द्रव्य। यानी फ्रेंड्स उसी कोशिका द्रव्य में फ्रेंड्स हमारे राइबोसोम रहते हैं, एक प्रकार कह सकते हैं कि फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया यानी फ्रेंड्स एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया उसे फ्रेंड्स कैसे नहीं उसे फ्रेंड्स मीसोसोम कहते हैं। तो वो फ्रेंड्स उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स हम उसमें मीसोसोम्स पाए जाते हैं, उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जितने भी कोशिका द्रव्य होते हैं उन सभी फ्रेंड्स ये सभी पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स हमारा एक होता है अंगाभ, यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी ऑर्गेनेल्स यहाँ पर देख रहे हैं कि अंगाभ क्या होता है, तो फ्रेंड्स अंगाभ का मतलब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे जो उसके अंग होते हैं यानी फ्रेंड्स उससे कह सकते हैं फ्रेंड्स जो चलन अंग होते हैं उससे फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मतलब होता है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने फ्रेंड्स पांचों पॉइंट आई होप आप सभी को जो समझाने का मैंने प्रयास किया आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं फ्रेंड्स अपने से कल वाले जो वीडियो में जो फ्रेंड्स आप सभी के लिए कल वीडियो आएगा उसमें मैं फ्रेंड्स आप सभी को सेल वॉल के बारे में, फ्लैजिला एवं रोम के बारे में, कैप्सूल व स्लाइम परत के बारे में, जीवद्रव्य कला के बारे में व कोशिका द्रव्य एवं अंगाभ के बारे में फ्रेंड्स सीरियल वाले स्टेप बाय स्टेप आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और फ्रेंड्स आप सभी को कंप्लीटली समझ में फ्रेंड्स अब आएगा कि फ्रेंड्स हमें सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के बाद किसको पढ़ना है, फ्लैजिला एवं रोम को पढ़ना है, इसके बाद फ्रेंड्स किसको पढ़ना है, इसके बाद फ्रेंड्स जीवद्रव्य को पढ़ना है, उसके बाद कोशिका द्रव्य एवं अंगाभ को। तो इस प्रकार से जब फ्रेंड्स आप सभी को स्टेप बाय स्टेप पता रहता है पहले से कि फ्रेंड्स इन चीजों के बारे में पढ़ना तो आप सभी को कंप्लीटली पॉइंट भी समझ में आता है। फ्रेंड्स आप सभी को मैं डायरेक्टली समझाने लगता तो हो सकता था फ्रेंड्स आप सभी को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं फ्रेंड्स मैंने आप सभी को ये बताना बहुत यार जरूरी समझा और फ्रेंड्स आप सभी को मैंने कंप्लीटली बता भी दिया। और आई फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को कंप्लीटली समझ में भी आ गया होगा। आप सभी को कह सकते हैं एक आधे एक तो मिल ही गएगा फ्रेंड्स कि हमें कह सकते हैं जो बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसके फ्रेंड्स अंदर की क्लिनिकल संरचनाओं के बारे में पढ़ना है। तो आई होप आप सभी को कंप्लीटली ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आखिरकार जो बैक्टीरिया की आंतरिक संरचना है ये फ्रेंड्स हम बैक्टीरिया को उसकी खड़ी काट में काटे तो देखिए फ्रेंड्स उसकी जो आंतरिक संरचना होती है वो फ्रेंड्स आखिरकार किस प्रकार से हमें दिखाई देती है।
जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देखा कि हिंदी में देख सकते हैं कि एक जीवाणु कोश का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन पर आधारित। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है कि एक जीवाणु कोश का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन पर आधारित है। फ्रेंड्स एक यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर आप सबको बहुत ही बेहतरीन रूप से आप सबको पढ़ना हो, फ्रेंड्स आप सबको समझना। ये फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर रहा। तो फ्रेंड्स हम बैक्टीरिया को कुछ खड़ी काट में फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स बैक्टीरिया को हम कुछ खड़ी काट में काटते हैं तो फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सबको बता देता हूं कि फ्रेंड्स क्या क्या चीज कहां-कहां पर फ्रेंड्स पाई जाती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम सेल वॉल से, एंड फ्रेंड्स क्या तो सेल वॉल से। अब देखते हैं फ्रेंड्स सेल वॉल का, तो फ्रेंड्स सेल वॉल हमारा यहां पर रहा है। फ्रेंड्स सेल वॉल देख सकते हैं कि फ्रेंड्स सेल वॉल इस पॉइंट को इंगित करता है। तो जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के सबसे बाहरी आवरण होते हैं, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के सबसे बाहरी आवरण यानी फ्रेंड्स क्या होती है, तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के सबसे बाहरी आवरण होती है सेल वॉल, यानी फ्रेंड्स क्या सेल वॉल। और फ्रेंड्स इस सेल वॉल के अंदर फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इस सेल वॉल के कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अंदर जो वाली परत होती है फ्रेंड्स, जो ये परत है इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे फ्रेंड्स कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे फ्रेंड्स प्लाज्मा भित्ति कहते हैं। तो आई होप आप सबको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसा कि आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस सेल वॉल को जो ये सेल वॉल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको फ्रेंड्स आखिरकार किसने, इसका जो बाहरी सबसे आवरण है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो बहुत ही दृढ़ है, तो फ्रेंड्स उसे किसने ढका हुआ, तो उसे फ्रेंड्स हम कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो कैप्सूल कहते हैं। तो आई होप आप सबको इतना भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद बचे फ्रेंड्स किसकी बारी, तो फ्रेंड्स राइबोसोम, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर राइबोसोम, जैसा कि आपको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दिखाई दे रहा है कि फ्रेंड्स राइबोसोम है। अब राइबोसोम का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि फ्रेंड्स जो कोशिका होती है फ्रेंड्स प्रत्येक राइबोसोम में दो उप इकाइयाँ फ्रेंड्स क्या होती है कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होती है उसमें फ्रेंड्स दो उप इकाइयाँ होती हैं। जो फ्रेंड्स एक जो पहली उप इकाइयाँ होती है वो फ्रेंड्स होती है आरएनए, तथा दूसरी जो फ्रेंड्स होती है वो फ्रेंड्स होती है प्रोटीन। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे जो राइबोसोम होता है वो फ्रेंड्स दो उप इकाइयों से यानी कह सकते हैं कि आरएनए से और फ्रेंड्स प्रोटीन से मिलकर बराबर मात्रा में फ्रेंड्स मिलकर क्या होती है, तो बनी होती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है साइटोप्लाज्म, यानी फ्रेंड्स क्या, तो साइटोप्लाज्म। अब जैसा कि फ्रेंड्स आपसे साइटोप्लाज्म के बारे में जानते भी होंगे, इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको कंप्लीटली वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया। तो फ्रेंड्स आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिम्ब्राई, यानी फ्रेंड्स क्या लिखा है कि फिम्ब्राई, यानी फ्रेंड्स छोटे-छोटे यहाँ पर फिंगर के यानी कह सकते हैं कि फाइबर के बाद जो कोशिकाएं है वो फ्रेंड्स निकले होते हैं। और फ्रेंड्स इन्हीं की सहायता से जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स उनमें चलने के लिए सहायता होती है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्लैजेला, आप इसे फ्लैजेला भी कह सकते हैं या फिम्ब्राई, आप जो भी कहना चाहते हो इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, आप जो जैसा कहना चाहें। यानी कह सकते हैं जो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पिलाई बता रहे हैं जब फ्रेंड्स, तो वही पिलाई का कह सकते हैं कि प्रकार का सिनोनिम्स है फिम्ब्राई, तो आप पिलाई कह सकते हैं या फिम्ब्राई आप जो कहना चाहे कह सकते हैं। उसके बाद देखिए कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीसोसोम, यानी फ्रेंड्स ये किसको डिनोट करता है, तो ये फ्रेंड्स मीसोसोम को डिनोट करता है। फ्रेंड्स किसको डिनोट करता है, तो ये फ्रेंड्स मीसोसोम को डिनोट करता है। अपने जो मीसोसोम है ये आखिरकार होता क्या है, तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मीसोसोम है ये जो हमारी जो जीवद्रव्य कला है फ्रेंड्स क्या की, जैसा कि आप सभी इसके अंदर जो फ्रेंड्स एक तरल पदार्थ देख रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स हमारा जीवद्रव्य कला है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा मीसोसोम होता है ये जीवद्रव्य कला के अंतर्वलित क्षेत्रों में फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स जीवद्रव्य कला के अंदर वाले क्षेत्रों में फ्रेंड्स क्या होता है, जो फ्रेंड्स हमारा मीसोसोम होता है वो फ्रेंड्स स्थित होता है। और सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स ये हमारा मीसोसोम है इसे फ्रेंड्स बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इस कह सकते हैं कि मीसोसोम के बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरिया के अंतर्गत फ्रेंड्स किसको हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किसको हम फ्रेंड्स बैक्टीरिया के अंदर से फ्रेंड्स कौन सी चीज होती है जिसे फ्रेंड्स हम बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो वो फ्रेंड्स हमारा होता है मीसोसोम। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा होता है मीसोसोम। तो आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट क्या बचा, तो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट बता फ्रेंड्स हमारा प्लाज्मिड। फ्रेंड्स क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसमें जो फ्रेंड्स अनुवांशिक पदार्थ होता है फ्रेंड्स आरएनए और प्रोटीन तो साथ साथ में होता है फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में, तो ये होता ही है। लेकिन उसके साथ ही साथ में फ्रेंड्स क्या कि उसके साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि प्लाज्मिड में फ्रेंड्स कुछ प्रकार के कह सकते हैं कि कुछ परसेंट फ्रेंड्स डीएनए भी फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो पाए जाते हैं। आप को समझ में आ रहा होगा कि जो प्लाज्मिड होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मिड होता है इसमें फ्रेंड्स कुछ क्रोमोसोमल अनुवांशिक जो तत्व होते हैं, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो डीएनए होता है वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो पाए जाते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स फ्लाजिला, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्लैजिला, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लैजिला क्या है, तो जो फ्रेंड्स फ्लैजिला होता है फ्रेंड्स हमारे फ्लैजिल नाम है। यानी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप राउंड टाइप में यहाँ पर फ्रेंड्स सर्किल निकले नहीं हुए हैं, फ्रेंड्स इसे हम फ्लैजिला कहते हैं। अब जो फ्रेंड्स ये फ्लैजिला होता है ये फ्रेंड्स फ्लैजिलिन नामक एक प्रोटीन होता है उसी से फ्रेंड्स बना होता है, इसका फ्रेंड्स इसका नाम फ्लैजिला होता है।
और ये फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि जो फ्रेंड्स ये फ्लैजेला होती है, इसी की सहायता से फ्रेंड्स जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेंड्स एक स्थान से दूसरे स्थान में कह सकते हैं कि गत करने में फ्रेंड्स क्या होते हैं तो सहायक होते हैं। तो आई होप आप सभी को मैं जिसकी आंतरिक संरचना थी मोटा मोटी आप सभी को कंप्लीटली बता दिया, और आई होप आप सभी को समझ में भी फ्रेंड्स आ गया होगा कि ये फ्रेंड्स इसका सलवाल है, ये फ्रेंड्स उसका कैप्सूल है जो बाहरी आवरण को ढकता है, और फ्रेंड्स इसके सलवाल के अंदर फ्रेंड्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये फ्रेंड्स हमारे राइबोसोम हो गए, यानी फ्रेंड्स राइबोसोम का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि राइबोसोम का फ्रेंड्स एक आरएनए की और फ्रेंड्स एक प्रोटीन की कह सकते हैं कि इसमें दो उप इकाइयां होती है। साइटोप्लाज्म फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म फ्रेंड्स जैसा कि आप पाया जाता है, जैसा कि आपने इसके बारे में काफी बारे में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। इससे फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियर एरिया होता है उसमें फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि इसमें डीएनए फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स कॉन्टैक्टिंग होता है। प्लाज्मिड फ्रेंड्स वो होता है जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ क्रोमोसोमल आनुवंशिक तत्व पाए जाते हैं। फ्लैजेला फ्रेंड्स फ्लोजिलिन नामक एक प्रोटीन से बनी होती है जिसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स बैक्टीरिया को चलने में सहायता करते हैं। मेसोसोम ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो फ्रेंड्स हमारे जीवद्रव्य कला में फ्रेंड्स क्या होती है तो ऐसे रहती है। तो फ्रेंड्स हमारे फिम्ब्राइन जिसमें फ्रेंड्स छोटे छोटे जो रोम या कह सकते हैं जो पिलाई होते हैं वो फ्रेंड्स निकले हैं, ये फ्रेंड्स हमारा इंक्लूजन है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक छोटे गेंद की भांति से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि छोटे छोटे द्रव्यों में फ्रेंड्स कटा हुआ है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ सर्पिल टाइप में कह सकते हैं फ्रेंड्स ये होता है। तो आयु पासी को मैंने जितना इसका कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया का बताया है आयु पासी को कंप्लीटली कुछ ना कुछ तो समझ में फ्रेंड्स आ ही गया होगा। जब मैं फ्रेंड्स इसकी आंतरिक संरचना को बताने लगूंगा तो वहां पर फ्रेंड्स मैं एक एक कह सकता हूं कि बैक्टीरिया के जो छोटे छोटे भी अंग हैं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने अभी दिखाया है इसको फ्रेंड्स मैं और अंदर कह सकता हूं कि इसको और काट काट के इसको फ्रेंड्स और थोड़ा कह सकते हैं कि जूम कर आप को बहुत ही अच्छे तरीके से आप को दिखाऊंगा। तो आप को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, ओरल रूप में आप को इस प्रकार से बता दिया है कि आप को क्या क्या पढ़ना है, आप को कहाँ कहाँ किन किन चीजों को ध्यान रखना है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको कह सकता है कि माइंड में एक गेन को कह सकते हैं कि एक एम को आप को सेट कर दिया है जिससे फ्रेंड्स आप को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सभी कह सकते हैं कि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर पाए। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको कंप्लीटली उसे नॉर्मल रूप से आपको बता दिया है। तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको कंप्लीटली समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, फ्रेंड्स 50% भी समझ में आ गया होगा कि आपको सभी को बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ गया हो तो आप लोगों से मैं हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर से जरूर आप सभी चैनल को नए हो तो यदि फ्रेंड्स आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। ये फ्रेंड्स आप सभी को 90% से ज्यादा मार्क्स लाना है तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर डेली टू डेली कह सकते हैं कि एवरीडे आप सभी को कुछ ना कुछ वीडियो आप सभी के सिलेबस से संबंधित मिल जाएंगी। यदि फ्रेंड्स आप सभी को ऐसा नहीं लग रहा तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसा देख सकते हैं कि आप सभी को डेली कुछ ना कुछ आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर से कर सकते हैं संबंधित आप सभी को वीडियो यहाँ पर डेली प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को 90+ मार्क्स अचीव करना है तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।